साथियों, बीपीएससी टीआरई 1 को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और टीआरई 2.0 में भी कह लीजिए संशोधित होने वाला है और टीआरई 3.0 में भी अब संशोधन की प्रक्रियाएं शुरू होने वाली है। जी हां, आपको लगता होगा ये क्या कह रहे हैं सर, तो बिल्कुल हम आपको बता दें कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे, अब जो है कि शिक्षा विभाग उसको जो है नियम बना करके जो कह लीजिए कि अब टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी को लेकर के एक बड़ी जानकारी साझा की है और शिक्षा विभाग की तरफ से खास करके एनआईओएस डीएलएड वालों के लिए जो टीआरई 1 का मामला है उनके विषय में जो है बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। कह लीजिए तो एनआईओएस डीएलएड वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको तमाम जानकारी देते हैं कैसे एनआईओएस डीएलएड वाले जो टीआरई 1 में छूट गए थे, याद होगा आपको, जिसका काउंसलिंग में रोक दिया गया था, वे सभी को कैसे अब नौकरी हाथ लगेगा, वे सारी जानकारी जो है कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इस जानकारी को अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप बिहार डीएलएड 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में जो सबसे बेस्ट बुक है वह है चक्षु प्रकाशन का। चक्षु प्रकाशन अब बिहार डीएलएड के जो कोर्स हैं, जो पाठ्यक्रम है, इसके आधार पर आपके लिए स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट भी तैयार की हुई है। आप जिस प्रकार से यहां देख सकते हैं किस प्रकार से स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट बिहार डीएलएड के लिए सबसे सर्वोत्तम है चक्षु प्रकाशन का। इस पुस्तक की अगर खासियत को आप देखेंगे ना तो निश्चित तौर से आप भी हर्षित हो जाएंगे। जिस प्रकार से जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसी तरह एकदम पॉइंट्स टू पॉइंट्स जो है कि चर्चा की गई है। जिस जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन तमाम प्रश्न को समाहित किया गया है। जो देर किस बात की, अगर आप जो है कि तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलएड का तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप चक्षु प्रकाशन का बुक जो है कि खरीद सकते हैं। चक्षु प्रकाशन स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस बुक भी बनाती है। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स के माध्यम से आसानी से खरीद सकते हैं या नहीं तो अपने आसपास के दुकान से भी खरीद सकते हैं। तो चलिए, अब बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जब शुरू हुई, आपको पता होगा कि वह टीआरई 1 कह लीजिए कि 7वें चरण में टीआरई 1 से शुरुआत होती है। टीआरई 1 की शुरुआत होती है, टीआरई 2.0 भी होता है, टीआरई 3.0 भी होता है। लेकिन इसमें कानूनी का जो रूपरेखा है, कानूनी जो पेच फंसा, यह फंसा आपको एनआईओएस डीएलएड को लेकर। और एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो जानकारी आपको होगी वह यह होगी कि टीआरई 1 में एनआईओएस वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे उन्होंने फॉर्म भरा था। बीएड वाले भी अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे। पीआरटी की हम बात कर लें उसमें भी, उसके बाद जितने रेगुलर डीएलएड वाले थे वे सभी फॉर्म भरे थे। लेकिन कह लीजिए तो दो व्यक्ति के लिए बड़ा दुर्भाग्य साबित हुआ टीआरई 1। वह हुआ कि एक बीएड वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 1 के पीआरटी के लिए फॉर्म भरे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट के कह लीजिए जजमेंट के आधार पर अमान्य करार दिया गया। मतलब 1 से 5 के बीच जो है कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। वहीं कुछ ही दिनों के बाद एनआईओएस डीएलएड वाले को भी बाहर कर दिया गया और उसकी डिग्री तो साफ ही अमान्य करार दी गई। मतलब उसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट के आधार पर कि 18 माह के एनआईओएस डीएलएड वाले वैलिड ही नहीं है। जब वैलिड ही नहीं था तो टीआरई 1 में हजारों की संख्या में एनआईओएस डीएलएड वाले कुछ चयनित हो गए, जिसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था। तब तक में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और वो मामला फंस गया और हजारों की संख्या में, या कह लीजिए कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी जो एनआईओएस डीएलएड वाले थे उनका नौकरी खत्म हो गया, उनकी सपने टूट गई और वे दर दर की ठोकर खाने लगे। बहरहाल अब दिन पलट गया। कहते हैं ना, समय पलटते देर नहीं लगता है, और समय पलट गया। अब सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में जजमेंट आया, एनआईओएस डीएलएड को फिर से मान्य कर दिया गया।
लेकिन अमान्य से लेकर मान्य तक में कई खेल हुए हैं यहाँ बिहार के शिक्षक बहाली प्रक्रिया में। हम आगे चर्चा करेंगे उस खेल का भी, और उसमें किस प्रकार से क्या कुछ प्रावधान होगा एनआईएस वालों के लिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो खुशियों की खबर आई है उस पर हम चर्चा करें और आपको दिखाएं कि वो क्या है। तो एनआईओएस डीएलएड वाले जो टीआरई 1 में फॉर्म भरे थे वे सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है शिक्षा विभाग की तरफ से। जी हां, और तमाम एनआईओएस डीएलएड वालों की अब नौकरी कह लीजिए पक्की हो गई है। कैसे? आपके स्क्रीन पर यहां पर जो दिख रहा होगा वह है बिहार सरकार शिक्षा विभाग का यह लेटर, और आज के अखबारों में भी आपको देखने को मिलेगा। तमाम एनआईओएस डीएलएड वाले भाइयों के लिए कह लीजिए तो भाइयों को बहुत बहुत बधाई कि उसकी अब नौकरी पक्की होने जा रही है। क्या है मामला? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने के बाद बिहार सरकार अब इसको जो है कि कह लीजिए लागू करने जा रही है, और बिहार सरकार टीआरई 1 से शुरू कर रही है कि टीआरई 1 में जो एनआईओएस डीएलएड वाले छूट गए थे, मतलब कि उसको रोक दिया गया था डीवी करने से, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने से, तो वैसे एनआईओएस डीएलएड वालों को अब बुला करके नौकरी देने का बिहार सरकार ने कह लीजिए कि प्रयास शुरू किया है। अब चुन चुन कर वैसे एनआईओएस डीएलएड वालों से प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, और फिर उनको जो है कि बीपीएससी टीआरई 1 में डीवी में जो रोका गया था अब उनको फिर से नियुक्ति करने का प्रक्रियाएं शुरू हो रही है। तो बहुत बहुत बधाई वे तमाम एनआईओएस डीएलएड वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को जो दिन रात एक कर संघर्ष करते रहे, और जो है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आते ही अब उनमें खुशी का लहर दौड़ गया है। इस वीडियो को हर एक बंधुओं तक जरूर शेयर करिएगा, हर एक बहन तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इन कह लीजिए आज या जो ये अखबार में लेटर है या फिर जो कह लीजिए बिहार सरकार का लेटर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह लेटर उन आंसुओं के बाद की खुशी का लेटर है जिसके लिए वो लोग दिन रात एक तरफे हैं, जिसका कह लीजिए कि रिजल्ट आ गया था लेकिन डीवी में उसको रोक दिया गया। वो व्यक्ति अपने आप को इनवैलिड मान भी बैठा था, और तमाम कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भला कौन नहीं माने, तो अमान्य ही था। लेकिन कह लीजिए कि उसके बाद तो वे लोग टीआरई 2 में मौका ही नहीं मिला बैठने का, टीआरई 3 नहीं मिला। लेकिन क्या कहिएगा, अब जजमेंट आया है, अब फिर जो लोग छूटे थे उसको जो है कि अब नौकरी होगी। देखिए क्या कुछ सरकार ने इस लेटर के माध्यम से अपील किया है। देखिए ये कहते हैं कि टीआरई 1 के तहत बीपीएससी द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल में अनुशंसित विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5 तक के लिए आवश्यक सूचना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका मतलब रिव्यू पेटिशन जो दायर किया गया था उसमें डायरी नंबर वगैरह सारा दिया हुआ है, दिनांक दिया हुआ है 10/12/2024 को पारित आदेश के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का जो इन सर्विस ट्रेनिंग है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इन सर्विस ट्रेनिंग इसमें शब्द जुड़ा हुआ है। डिप्लोमा डीएलएड धारण करने के वाले अभ्यर्थियों की पात्रता मान्य किया गया है। आपको मैंने बोला ना कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर हाल ही में जजमेंट आए हैं, वो बिहार सरकार ने इस पत्र में जिक्र किया है। उसके बाद वो अपील करते हैं उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 टीआरई 1 के आलोक में प्राथमिक विद्यालय वर्ग 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित पूरक परीक्षा फल के अंतर्गत औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रशैक्षणिक पत्र का सत्यापन किया जाना है। मतलब अब वो जो है कि योग्य जो जितने भी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, जितने भी अभ्यर्थी उसमें पूरक परीक्षा फल में रिजल्ट हुआ था उन सभी को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10/2/2025 मतलब समझ रहे हैं ये फरवरी के 10 तारीख को उन सभी को समय 10 बजे कहां पर भैया, तो डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार शिक्षा विभाग न्यू सचिवालय विकास भवन बेली रोड पटना में ससमय निम्न दस्तावेज के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। कौन कौन दस्तावेज? तो मतलब यहां तक पहले समझिए, जो भी एनआईओएस वाले टीआरई 1 में छट गए थे, रोक दिया गया था, उनको डीवी से निकाला गया था कह लीजिए, तो उन सभी को सरकार फिर से बुला रही है और उनकी डॉक्यूमेंट्स को जांच करेगी और उनका नियुक्ति हो जाएगा। तो वैसे तमाम एनआईओएस डीएलएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब उसकी नौकरी पक्की होने जा रही है। लेकिन आपको हम बताते चले एनआईओएस डीएलएड वालों के तकदीरों के साथ
जिस प्रकार से कह लीजिए कि खेल हुआ वह बड़ा ही गंभीर और चिंतनीय भी है। अब लेकिन मौके उनको कह लीजिए कि खुशियों का द्वार उनके लिए खुल चुका है। अब टीआरई 1 में सरकार ने कदम उठाई, निश्चित तौर से अब जो टीआरई 2.0 में एनआईओएस डीएलएड वाले को फॉर्म ही भरने नहीं दिया गया अमान्य डिग्री के आधार पर, जबकि सुप्रीम कोर्ट अब मान्य कर चुकी है रिव्यू पिटीशन में, तो निश्चित तौर से टीआरई 2.0 के रिजल्ट को भी प्रभावित करेगी, क्योंकि व्यापक पैमाने पर लाखों की रिक्तियां थी और उस रिक्ति में एनआईओएस डीएलएड वालों को शामिल ही नहीं किया गया, बल्कि उनके ही बिना यहां पर बहाली करा दी गई। निश्चित तौर से उनके साथ कह लीजिए तो अब उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें तो नजर आ रही है और तमाम एनआईओएस वाले अब अपने हक की लड़ाई के लिए वो मांग कर रहे हैं सरकार से कि टीआरई 2.0 में भी व्यवस्था किया जाए, हमारी उस रिजल्ट को क्वैश करके फिर से हमको शामिल करके टीआरई 2.0 का कह लीजिए कि रिजल्ट या कह लीजिए परीक्षा लिया जाए, तमाम मांगे, क्योंकि उनको शामिल नहीं किया गया था। बहरहाल अब देखने का विषय है कि टीआरई 2 में एनआईओएस वालों को मौका मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन टीआरई 3.0 में एनआईओएस वालों को क्या होगा यह भी एक देखने का विषय है, क्योंकि यहां भी एनआईओएस डीएलएड वाले फॉर्म ना के बराबर भरे थे, यहां भी रोका गया था। अब देखने का विषय है कि एनआईओएस डीएलएड का जो कह लीजिए रिव्यू पिटीशन में जीत हुई है, टीआरई 1 से उसका धागा खुलना शुरू हो गया है। टीआरई 2 कैसे प्रभावित होता है, टीआरई 3 कैसे प्रभावित होता है, ये सब अब देखने का विषय होगा। लेकिन आपको बताते चलें, बिहार सरकार टीआरई 1 से एनआईओएस डीएलएड के लिए कुछ बेहतर उपाय सोचना शुरू कर दी है, और जो लोग छूटे हुए हैं, जो लोग डीबी से बचे थे, उन तक यह वीडियो जरूर भेज दीजिएगा, अपने अपने स्टेटस पर इस लिंक को जरूर लगा दीजिएगा, ताकि 10 तारीख का दिन छूटे नहीं, उनके हाथ से नौकरी निकले नहीं। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो ठोक कर सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन बटन है ज्वाइन करिए, और आपके मन में कोई भी विचार आता है तो कम्युनिटी पोस्ट में आकर पोस्ट करिए, ताकि दुनिया तक आप अपनी बातों को शायद आजकल के माध्यम से निश्चित रूप से पहुंचा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।